फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले जो है 1960 के अंदर हमें सर विलियम गिलबर्ट ने बताया था हमें सबसे पहले। कब बताया था? 1960 के अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग अर्थ जो है एक बड़ा सा मैग्नेट है, अपने आप में ही अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। और उसने जो स्टेटमेंट दी थी, कुछ एविडेंस उसने लिए थे। सबसे पहले उसने कंसीडर किया, उसने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया और बार मैग्नेट को सस्पेंड करने के बाद एक थ्रेड से बांधा और लटका दिया। उसने चेक किया कि बार मैग्नेट जो है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेशन देता है। बार मैग्नेट जो है अगर हम उसको डिस्टर्ब भी कर देते हैं तभी बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मीनिंग अगर किसी भी बार मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट ले हम और उसको एक रस्सी के साथ बांध के लटका दें तो वो जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेशन देगा। तो इसका मीनिंग उसने ये कंसीडर किया कि अर्थ के अंदर भी एक ह्यूज मैग्नेट है जिसके एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल है। और साथ में ये भी कंसीडर किया द नॉर्थ पोल ऑफ दिस फिक्टिशियस मैग्नेट must be toward geographical south। जियोग्राफिकल साउथ यानी कि अर्थ के साउथ पोल की तरफ इसका जो है नॉर्थ पोल होता है, जो अंदर मैग्नेट हमने कंसीडर किया हुआ है। सो एज टू अट्रैक्ट साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, ताकि ये साउथ पोल को अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ से उसने का आइडिया लगाया भी जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही खड़ा हो जाता है आकर के। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, दूसरा उसने एक और कंसीडर किया, व्हेन ए आयरन पीस इज ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस के अंदर एक बार मैग्नेट को हम दबा दें नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। व्हेन ए सॉफ्ट आयरन पीस is buried under the surface of earth, in the north south direction, it is found to acquire the property of a magnet after some time। यानी कि कुछ टाइम के बाद ये बार भी जो है सॉफ्ट आयरन की जो बार है ये क्या हो जाएगी? मैग्नेट हो जाएगी। तीसरा और उसने कंसीडर किया कि व्हेन वी ड्रॉ फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट, जब भी किसी मैग्नेट की फील्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वी कम अक्रॉस न्यूट्रल पॉइंट्स, तो वहाँ पर हमें कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट का न्यूट्रलाइज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है एग्जैक्टली बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यानी कि जो बार मैग्नेट के अराउंड जो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं हमें,
ठीक है। मान लो यहाँ पे मिल गया न्यूट्रल पॉइंट या इधर मिल गया न्यूट्रल पॉइंट, वो डिपेंड करेगा बार मैग्नेट को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे प्लेस किया हुआ है। तो इन न्यूट्रल पॉइंट्स पे जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उसको कौन कैंसिल कर देगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट उसने ऑब्जर्व किए कि एट न्यूट्रल पॉइंट्स अराउंड द बार मैग्नेट at neutral points magnetic field of magnet is cancelled by the magnetic field of earth। तो ये 3 पॉइंट के बेस पे जो है अर्थ मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया गया है, विलियम गिलबर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है। जियो मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन दी साथ में, या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetism of earth। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ यानी कि वो ब्रांच जो अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को बोलते हैं हम क्या, ऐसी ब्रांच को बोलते हैं हम जियो मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? जियो मैग्नेटिज्म। कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म जो है, कई साइंटिस्टों ने अपने व्यू दिए हैं भी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है। सबसे पहले प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर ब्रैकेट, इनका व्यू पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है, अर्थ मैग्नेटिज्म किस वजह से है। इनके अकॉर्डिंग अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ about its axis of earth about its axis। अब देखो, हम अगर ये कंसीडर करें अर्थ अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, तो अर्थ के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। जब ये चार्ज पार्टिकल रोटेट करेंगे तो सर्कुलेटिंग करंट के इक्विवेलेंट होंगे, और जब भी कोई करंट लूप होता है, वो करंट लूप जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मीनिंग अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके रोटेशन की वजह से है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, इसके बाद अर्थ का अगर हम आउटर लेयर देखें, आउटर एटमॉस्फेयर देखें, उसके अंदर बहुत सारी आयनाइज्ड गैसेज है। इन आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, स्पेशली आयनोस्फीयर के अंदर, किसकी बात करते हैं, आयनोस्फीयर के अंदर आयनाइज्ड गैसेज आर देयर, या गैसेज आर इन आयनाइज्ड फॉर्म। गैस जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर है, और ये आयनाइज्ड जो स्टेट है गैस की, ये कॉस्मिक रेज की वजह से होते हैं, सन की कॉस्मिक रेज की वजह से। और जब अर्थ रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिक करंट जो है सेटअप हो जाता है इन आयंस के मोशन की वजह से, और जब इलेक्ट्रिक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिज्म होगा। तो यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर जो आयनाइड गैस है, वो आयंस जो वहाँ पे है, जब अर्थ रोटेट करेगी तो साथ में वो आयंस भी, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर भी साथ में रोटेट करेगा और सर्कुलेटिंग करंट बनाएगा, और सर्कुलेटिंग करंट जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जिसका मीनिंग अर्थ का मैग्नेटिज्म किसकी वजह से हो गया, आयनाइज्ड गैसेस के मोशन की वजह से हो गया। थर्ड पॉइंट जो है, अर्थ का जो कोर है उसके अंदर हॉट और मोल्टन मैग्मा है। अर्थ जो कोर है
एक्सट्रीमली जो है वो हॉट है और मोल्टन स्टेट में है, एंड मोल्टन। तो सर्कुलेटिंग, जब अर्थ रोटेट करेगी, सर्कुलेटिंग आयन ऑफ आयरन एंड निकल इन हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ कोर माइट बी फॉर्म करंट लोब्स। मीनिंग क्या है कि जो आयरन और निकल जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, आर इन मोल्टन स्टेट। ये किस स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में है। और अर्थ के कोर के अंदर ये जो क्या फॉर्म करेंगे? सर्कुलेटिंग करंट लूप बनाएंगे ये। और करंट लूप जो है दैट विल प्रोड्यूस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसकी जो है सपोर्ट में एक हाइपोथेसिस भी है। मून के अंदर कोई मोल्टन मैग्मा नहीं होता, तो इसलिए मून की कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। मून हैज़ नो मोल्टन मैग्मा। भाई ये जो एविडेंस है, जो थर्ड एविडेंस दिया है, इसके लिए एक, इसके सपोर्ट में हमारे पास एक एग्जांपल है, मून हैज़ नो मोल्टन मैग्मा। अर्थ के मून के अंदर कोई मोल्टन मैग्मा नहीं है, हैंस नो मैग्नेटिक फील्ड। तो मीनिंग अगर यहाँ से ये सपोज करें कि ये जो मोल्टन मैग्मा है उसके मोशन की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इसके सपोर्ट में काफ़ी एविडेंस है। ऐसे और भी हमारे पास एविडेंस यहाँ पे है, जैसे जुपिटर है। जुपिटर का मोशन जो है फास्टेस्ट है, इट हैज़ ए फेयरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर हम ये सपोज करें अर्थ जो है वो सर्कुलर है, देखो जनरल फीचर्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती है, उनको हम स्टडी करेंगे। तो ये मैंने सर्कुलर अर्थ ले लिया और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसके अराउंड अर्थ जो है रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अराउंड, यानी कि उसका स्पिन मोशन होगा। तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, तो एक जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। यानी कि अर्थ के सरफेस पर दो पॉइंट है जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है। तो जिस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगी, एक पॉइंट तो नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, तो एनजी से लिखा है जियोग्राफिकल, एनजी क्या यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और दूसरा जो है वो होगा जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो दो पोल हो गए, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल। अब देखो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या होगा, अगर एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो उसकी नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में इंडिकेशन देगा उसको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं, और साउथ पोल जिस तरफ होगा उसको जियोग्राफिकल क्या बोलते हैं हम उसको, साउथ पोल बोलते हैं, जियोग्राफिकल साउथ। तो इस नोटेशन को ठीक कर लीजिए, ये हो गया जियोग्राफिकल साउथ। और अगर हम ये कंसीडर करें अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, ये मान लो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट प्रेजेंट है, तो इसकी जो एक्सिस है, जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है इसकी जो एक्सिस है
इस एक्सिस को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस हम, मैग्नेटिक एक्सिस। देखो ये जियोग्राफिकल एक्सिस और जो मैग्नेट है उसकी एक्सिस को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो इधर नॉर्थ हो जाएगा इसका मैग्नेटिक नॉर्थ, और इधर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। एम लिख दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ। तो यहाँ पर हमने जो ये मैग्नेटिक एक्सिस दिखाई है और जो जियोग्राफिकल एक्सिस दिखाई है, तो ये जियोग्राफिकल एक्सिस थी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करते, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है, और ये एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली कितना है 11.3 डिग्री। कितना है 11.3 डिग्री का ये एंगल इनके बीच में है, 11.3 डिग्री। ठीक है। और अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है सरफेस के ऊपर जो है वो स्ट्रेंथ जो नोट की गई है 10⁻⁻5 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का उसकी जो स्ट्रेंथ है सरफेस पर 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर की होती है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कुछ एंगल है, ये एंगल कितना है 11.3 डिग्री है। देखो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम अंदर की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बाहर की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये जो पॉइंट दिखाया अर्थ के सरफेस पर ये मैग्नेटिक साउथ दिखाया है। जबकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से हमने एंटर करके दिखाया, एक्चुअली में तो मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ से एंटर करता है, नॉर्थ से एग्जिट करता है। बट ये जो पॉइंट हमने दिखाया ये मैग्नेटिक नीडल के विद रिस्पेक्ट में दिखाया है। किसके विद रिस्पेक्ट में दिखाया? मैग्नेटिक नीडल के विद रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो नीडल हम कंसीडर करते हैं, एक नीडल हम कंसीडर करें अगर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है उसके लिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है, और ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक नीडल है उसके साउथ पोल के विद रिस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि जो अंदर अर्थ के मैग्नेट है इधर उसका साउथ पोल है और इधर उसका क्या है नॉर्थ पोल है। ये बात ध्यान रखनी है। बट अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट दिखाते हैं हम वो नीडल के विद रिस्पेक्ट में दिखाते हैं, और इनको उल्टा लिखा गया है मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक जो जियोग्राफिकल एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है इसके बीच में कुछ एंगल होता है 11.3 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हमारे पास आते हैं, जैसे हम एक टर्म पढ़ेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। सबसे पहले जियोग्राफिकल इक्वेटर की बात करते हैं। जियोग्राफिक इक्वेटर क्या होता है? जियोग्राफिक इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या है? अगर हम जियोग्राफिकल एक्सिस के अराउंड एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक बड़े से बड़ा सर्कल अर्थ के सरफेस पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये सर्कल किसके अराउंड? जियोग्राफिकल एक्सिस के अराउंड। ये जो सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर से जियोग्राफिकल एक्सिस जो है वो पास होगी इसके प्लेन के साथ 90 डिग्री पे। तो ये जो ग्रेट सर्कल हमने ड्रॉ किया है इस सर्कल को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर। और साथ में अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर दें, यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है इसके अराउंड अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड, ये जो ग्रेट सर्कल ड्रॉ करते हैं अर्थ के सरफेस पर, ये ग्रेट सर्कल जो आएगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर। तो दो टर्म्स और आ गई हमारे पास, जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इसके साथ ही हम अगर एक प्लेन पास कर दें, जो हमारा जियोग्राफिकल इक्वेटर था
उसके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर अगर हम एक क्या पास कर दें, यहाँ से एक प्लेन पास कर दें, विच इंक्लूड बोथ द पॉइंट्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ, एक प्लेन पास कर दें। किस में से पास करना है? जियोग्राफिकल इक्वेटर के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर एक अनदर प्लेन पास कर दें, विच इंक्लूड बोथ द पॉइंट्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं यहाँ पे जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको हम? जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या हो गया? ए प्लेन पासिज थ्रू द जियोग्राफिकल इक्वेटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और एक होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर की डेफिनेशन हमने कर लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया? अगर हम ऐसे ही एक प्लेन किस में से पास कर दें, हमारा जो ये हमने कंसीडर किया था मैग्नेटिक इक्वेटर में से, अगर एक प्लेन पास कर दें, हम एक प्लेन पास कर दें मैग्नेटिक इक्वेटर में से, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। उसके बाद हम आपके मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, या मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको हम, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हो गए? तो कुछ क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब कंप्लीटली द क्वांटिटीज which describe completely in magnitude and direction. The magnetic field of Earth at a point. At any point, मीनिंग किसी पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए जिन क्वांटिटीज़ को हम यूज करते हैं उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो हमारे पास 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को हम थीटा से लिखते हैं। दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन को हम जो है मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप, इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। और तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, एच से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एच से, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कई बार डेफिनेशन आ जाती है इनकी पेपर में, तो डेफिनेशन भी लर्न करोगे। सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन और इंक्लिनेशन में थोड़ा सा हमारे पास जो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो याद रखना है इंक्लिनेशन के 2 नाम है, एक डिप, मैग्नेटिक डिप। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है? सबसे पहले तो ये एंगल होता है, स्मॉल एंगल। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस जो होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, या मेरिडियन की फॉर्म में भी हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन। एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन।
इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अगर हम यहाँ पे दो वर्टिकल प्लेन दिखाएं, एक वर्टिकल प्लेन जिससे हमने मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट किया था और एक जिससे हमने जियोग्राफिकल मेरिडियन को रिप्रेजेंट किया है, मैं उसको अलग स्केच से बनाता हूँ। ये दो मैंने प्लेन दिखाए हुआ है। ये जो है रेड वाला जो है ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और जो ब्लैक दिखा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है स्मॉल एंगल थीटा, इस एंगल को बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं इसको हम। सेकंड पॉइंट हमारे पास है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होगा? अब मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी एंगल है या डिप एंगल जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप ये भी हमारे पास एंगल होता है। तो ये जो है वो एंगल है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को समझने के लिए। देखो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल BH से रिप्रेजेंट किया और एक वर्टिकल कंपोनेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाएगा, मैं अलग स्केच यूज करता हूँ कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो रेड से दिखाया मैंने, किस किस के बीच में, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो एंगल बनाएगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इस एंगल को हम बोलेंगे यहाँ पर, ये जो एंगल हमारा है डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो एंगल विच द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ makes with its horizontal component at any point। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। और तीसरा कंपोनेंट आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तीसरा क्या आ गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखो, अगर हम डायग्राम, सेम डायग्राम लेते हैं, जो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इधर क्या वर्टिकल कंपोनेंट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B है, तो B का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा, B कोस डेल्टा आएगा, और वर्टिकल के लोग क्या आएगा, B साइन डेल्टा आएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा BH से, जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, या H से भी लिख सकते हो आप इसको, H इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का B और कंपोनेंट इधर आ गया कोस डेल्टा। ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट जो आया, जिसको हम V से भी लिख सकते हैं, अगर V से लिखना चाहो तो V से लिख दो, तो ये आएगा B साइन डेल्टा। अब अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से।
तो टेंजेंट डेल्टा क्या आएगा, बी साइन डेल्टा डिवाइड बाई बी कोस डेल्टा, ये आएगा ना, बी से बी कैंसिल, तो टेंजेंट डेल्टा बन जाएगा, जबकि इनकी वैल्यू जो है दिस इज वी डिवाइड बाई एच, या बी वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और नीचे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग होगा, ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले करते हैं एट मैग्नेटिक पोल्स। अगर अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे जाएं हम, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर, तो वहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा कितना आया था, बी कोस 90 जीरो हो जाएगा, और जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो आया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का बी साइन 90, ये क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का जीरो हो जाएगा, जबकि वहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। यानी कि नॉर्थ पोल पर अगर हम एक मैग्नेट को लेके जाएं तो मैग्नेट वो सीधा खड़ा हो जाएगा इस तरह से, कहाँ पे, नॉर्थ या साउथ पोल पर। और जबकि अगर हम चेक करें इक्वेटर पर, इक्वेटर्स पर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो बी के इक्वल आएगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जीरो हो जाएगा, यानी कि डाइपोल जो है वो पैरेलल हो जाता है अर्थ के सरफेस के। तो ये याद रखना है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू हमारे पास है 3.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारी जो है अर्थ के सरफेस पर एच की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है। तो ये था अर्थ मैग्नेटिज्म।